हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जायोकी और जैबू बैठकर बात कर रही होती है और जैबू से बोलती है फ्राइड चिकन बहुत पसंद है ना, तो फैंगलैंग तुम्हें पूरा चिकन का फार्म ही खरीद कर दे देगा। जायकी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है हाँ ऐसा हो सकता है। तभी उसकी आंटी आती है और वो बहुत ही सुंदर सा ड्रेस पहनी रहती है, तो वो लोग दोनों से उन्हें देख करके शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, और वो डांस करने लग जाती है। तो ये लोग बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। तो उसकी आंटी बोलती है कि आओ तुम लोग भी मेरे साथ डांस करो। तीनों डांस करने लग जाते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि दूसरे दिन जायकी ऑफिस पहुंचती है और लैंगलैंग का असिस्टेंट बोलता है कि जायकी तुम्हारा फिर से स्वागत है, तुम वापस आ गई। और वो उसे बताता है कि जब तुम नहीं थी तब फैंगलैंग मेरे हाथ की कॉफी एकदम पसंद नहीं करता था। और फिर वो उसे जो बुक देता है जाने के टाइम, लास्ट डे के टाइम उसे वो एक बुक देता है, तो वो उसके बुक के बारे में पूछता है कि क्या तुम वो बुक लाई हो। तो जायकी को यहाँ पर याद नहीं रहता है, पर वो झूठ मूठ का बोल देती है कि हाँ हाँ वो बुक है मेरे पास। उसके बाद उसका असिस्टेंट उसे एक उसका नया केबिन दिखाता है और बोलता है फैंगलैंग ने स्पेशली तुम्हारे लिए ये केबिन तैयार किया है, यहाँ पर तुम्हारे पसंद की सारी चीजें हैं, ये तुम सेंटेड कैंडल भी यहाँ पर लगाकर रख सकती हो। तो वो बोलती है नहीं नहीं, मैं मेरा जो छोटा सा केबिन था मेरे लिए वही काफी है, मुझे नहीं चाहिए। तभी फैंगलैंग आता है और बोलता है उसे कि ये तुम्हारे लिए, ये तुम पे ज्यादा सूट करता है, तुमने आज तक कंपनी के लिए इतना कुछ किया है, इसलिए ये छोटा सा गिफ्ट मेरे तरफ से तुम्हारे लिए। तो वो बोलती है कि नहीं फैंगलैंग ये अच्छा नहीं लग रहा है। फैंगलैंग का असिस्टेंट बोलता है आप एक बार इस चेयर पर बैठ कर देखो, ये मसाज चेयर है, इससे आप बहुत ज्यादा रिलैक्स भी करोगी। तो यहाँ पर फैंगलैंग उसे बोलता है कि जब भी तुम मुझे मिस करो, बगल में मेरा केबिन है, तुम वहां पर आ जाना। तो जायकी थोड़ा सा शर्मा जाती है, बोलती है ठीक है। उसके बाद फैंगलैंग बोलता है ठीक है अब तुम काम करो, मैं चलता हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जायकी की जो आंटी रहती है वो उसी डॉक्टर से मिलने आती है। तो वो डॉक्टर उसकी आंटी को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। यहाँ पर फैंगलैंग और जायकी बैठकर बात कर रहे होते उस हार्मोन एलिमेंट को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए R&D डिपार्टमेंट के थ्रू। फिर उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि एक बहुत बड़ा टेक्नीशियन है जो अब पता नहीं हमारे साथ काम करेगा कि नहीं करेगा, बट वो बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड है जो हार्मोन एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने में हमारी हेल्प कर सकता है। और वो उसकी फोटो दिखाता है। फिर फैंगलैंग बोलता है जायकी को कि जायकी तुम मेरे साथ चलो और इसे मनाने में मेरी मदद करो। तो जायकी खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि जायकी की आंटी उस डॉक्टर को प्रपोज करती है, मतलब डायरेक्ट तो नहीं करती है, पहले बोलती है कि मुझे आपको थैंक यू बोलना है डॉक्टर जैंग, क्योंकि आपने मेरी बहुत हेल्प की है और मैं जिस लड़के को लाइक करती हूँ वो लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काइंड है, ऐसे करके वो बताते रहती है। पर डॉक्टर जैंग को ये नहीं पता रहता है कि वो लड़का वही है। तो लास्ट में वो बोलता है कि आप बिना देखे उस लड़के से कैसे प्यार कर सकती है, और वो थोड़ा सा उस लड़के के बारे में बुराई करने लग जाता है। तो लास्ट में उसकी आंटी बोलती है वो लड़का आप ही हो। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है वो लोग सब पैक कर रही होती है क्योंकि उन लोगों को उसी टेक्नीशियन से मिलने जाना रहता है। तो वो लोग अपना कपड़ा पैक कर रही होती है। तभी उसकी आंटी आती है और बोलती है कि तुम ये क्या पुराना जमाना वाला कपड़ा लेकर जा रही हो, तुम पैक मत करो, मैं तुम्हारी सारी ड्रेसेस पैक कर दूंगी। और उसे एक बहुत सुंदर आउटफिट दिखाती है, बोलती तुम ये पहनना। तो जायकी बोलती है हम लोग पहाड़ी वाले इलाके में जा रहे हैं तो मुझे ठंड लगेगी, मैं ये कैसे पहन सकती हूँ। तो वो बोलती है कि लड़कियों को ठंड नहीं बल्कि उनको ये देखना चाहिए कि उनके कपड़े उन पे कैसे सूट करे, वो उसमें सुंदर लग रही है या नहीं लग रही है। उसके बाद कोई गेट नॉक करता है और वहां पर फैंगलाई रहता है। फैंगलाई उसे बोलता है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। जायबू को बोलता है तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो वो बोलती है कि हम लोग कल आउटिंग पर जा रहे हैं, बिजनेस ट्रिप पर, इसलिए मैं सामान पैक कर रही थी। तो फिर फैंगलाई बोलता है कि मेरा भाई कितना बदमाश है, उसने मुझे बताया भी नहीं और तुम लोग सबको अकेले अकेले बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और वो बोलता है प्लीज मुझे भी लेकर के चलो। जायकी को तभी किसी का मैसेज आता है और वो जायबू को बोलती है कि तुम इसको संभालो, मैं चलती हूँ। फिर जायबू बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग भी तुमको लेकर जाएंगे। उसके बाद हमें सीन में यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर जायकी का दोस्त बैठ करके जायकी और फैंगलैंग के किस वाला सीन को याद कर रहा होता है और थोड़ा सा सैड हो जाता है और बोलता है आज मैं उसे अपनी सच्चाई बता दूंगा और फैंगलैंग उसे फ्यूचर में धोखा दे सकता है, तो उसके लिए यही बेस्ट होगा कि मैं उसे अपने साथ अपने प्लेनेट ले जाऊं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जायकी उसके घर आती है और उसे बोलती है कि बताओ तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे। तो वो बोलता है कि जायकी तुम सोचो हमारा ये कोइंसिडेंस ही है ना कि मैं तुम्हें पहली बार मिला और फिर उसके बाद तुम्हें बचाया और हर टाइम जब तुम सैड होती थी तो मैं तुम्हारे पास रहता था। तुम्हें नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंस है या हमारा मिलना कुछ लिखा हुआ है।
तभी जायकी को फैंगलैंग का कॉल आ जाता है, तो वो बोलती है 1 मिनट में कॉल अटेंड कर लेती हूँ। और फिर वहाँ पर फैंगलैंग को वो बोलती है हम लोग कल बिजनेस ट्रिप पर चलेंगे तो वो हार्मोन एलिमेंट इकट्ठा कर पाएंगे। तो यहाँ पर वो शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि कल तुम लोग बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। तो जायकी बोलती है कि हाँ, हम लोग एक साइंटिस्ट से मिलने जा रहे हैं जिसके पास बहुत टैलेंट है वो हार्मोन एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने का, तो इसलिए हम लोग उसके पास जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, जायकी से बोलती है कि हाँ बताओ, तुम अपने रियल आइडेंटिटी के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे ना। तो वो बोलता है कि हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं तुम्हारा गार्जियन एंजल हूँ, ये बताना चाहता था। और फिर जायकी बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ, और बाय बोल के वो चली जाती है। यहाँ पर फैंगलैंग और सभी कोई लोग बिजनेस ट्रिप के लिए जाते हैं और सभी कोई बैग गाड़ी में रख रहे होते हैं और यहाँ पर वो लोग बहुत मस्ती से जाते रहते हैं। उसके बाद वो लोग उसी साइंटिस्ट के घर पहुंचते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि बाहर में तो कोई नहीं है। तो वो लोग उसके घर के अंदर की तरफ जाते हैं और यहाँ पर वो साइंटिस्ट उन लोगों को मिलता है। तो वो लोग अपने मन की बात बताते हैं कि हार्मोन एलिमेंट के लिए वो लोग उनको लेकर जाना चाहते हैं एज अ साइंटिस्ट। तो वो मना कर देता है। साइंटिस्ट बोलता है कि मुझे पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे इन सब का काम नहीं करना है। जायकी उन्हें बहुत मनाने की कोशिश करती है, बोलती है कि एक बार आप हमारी बात सुन लो, अगर आप हमारी बात सुनोगे तो आप बहुत ज्यादा ही खुश हो जाओगे। एक बार हमारी बात सुनो, हमारा इंटेंशन आपको कुछ भी हर्ट करने का नहीं है। और बहुत मनाने के बाद भी वो साइंटिस्ट जो है वो मना कर देता है। सो फ्रेंड्स, जायकी उन्हें मना पाती है या नहीं मना पाती है, ये तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।